स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। इको क्लब, जी हाँ, विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया गया है और उसकी मासिक गतिविधियां आपको संपादित की जाती है। मासिक गतिविधियों में देखा जाए तो गतिविधि कुछ ऐसी गतिविधि हैं जो विद्यालय के स्तर पर संपादित की जाती हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो समुदाय के स्तर पर संपादित की जाती है उन बच्चों के माध्यम से जो इको क्लब के सदस्य हैं। और उस इको क्लब के सदस्य के माध्यम से पूरे विद्यालय के बच्चों में एक मैसेज कन्वे कराया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि यह मिशन लाइफ के अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और भविष्य में पर्यावरण सुरक्षित रह सके, हमारा जीवन स्वस्थ और स्वच्छ रह सके, इसलिए आज ही बच्चों में ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जागृति लाई जा रही है इको क्लब के माध्यम से। तो इको क्लब के माध्यम से जो ये गतिविधि होगी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे माह मार्च की गतिविधि। वो कौन सी गतिविधियां हैं जिससे माह मार्च में विद्यालय स्तर पे आपको संपादित की जानी है और समुदाय स्तर पे संपादित की जानी है। जब तक उन गतिविधियों को जानेंगे नहीं, उस विषय को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस गतिविधि को नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात, आप तो गतिविधि कराते ही हैं, एक पंजी भी आपको संधारित की जाती है कार्यवाही की, क्योंकि इको क्लब का गठन हुआ है और हर माह इस कार्यवाही पंजी के माध्यम से उसको आपको नोट डाउन किया जाता है और उसको अभिलेखबद्ध किया जाता है, क्योंकि वो एक अभिलेख बनता है विद्यालय स्तर पे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से मार्च में मासिक गतिविधियों को जो संपादित की जानी है उसको जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। इको क्लब की वार्षिक गतिविधि कैलेंडर में माह मार्च इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लेके आ रहे हैं, वो गतिविधि जो माह मार्च में आपको संपादित की जानी है और वो उन गतिविधियों को आपको पंजी में संधारित की जानी है। तो इस महीने का जो विषय है वो विषय है आपको जल संरक्षण। मैं आपको बताता चलूं कि 6 विषय हैं इको क्लब में, जिन विषयों पर आपको पूरे साल में गतिविधियां संपादित की जाती है। तो जल संरक्षण, अब जल संरक्षण में हम बात करेंगे इसकी समस्या पर, इसकी आपकी आवश्यकता इसकी जल संरक्षण की पड़ी की, वो कौन सी समस्या है जिससे जल संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो समस्या क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए हम इस विषय परिचय में हम जल संरक्षण की आवश्यकता और किस समस्या के चलते जल संरक्षण करना पड़ रहा है, तो समस्या पहले बच्चों को हम बताएंगे और इसको आपको लेखबद्ध भी करेंगे पंजी में। समस्या, पानी की कमी और बर्बादी से जल संकट उत्पन्न हो रहा है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये समस्या है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसी साल गर्मी के दिन में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल स्तर बहुत नीचे चला गया था। मिथिलांचल के एरिया में अगर देखा जाए तो वहां तो गर्मी के दिनों में चापाकल में पानी नहीं आ पाता है। स्थिति यह है कि और भी मैदानी इलाकों में देखा गया है कि वो टंकी जो मोटर के माध्यम से भरे जाते हैं, जो 30 मिनट 20 मिनट में भरे जाते थे, वो तिगुने समय में भी अपने आप को भर नहीं पाते थे। कारण क्या था, समस्या क्या थी, जल स्तर का नीचे चला जाना। अब उसके लिए समस्या से निदान करने के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है आपको जल संरक्षण। क्या आवश्यकता है, जल संरक्षण की आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता के अंतर्गत हम जानेंगे कि जल संरक्षण के माध्यम से पानी की बर्बादी को रोकना और भविष्य के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करना। मैं जो इतनी बातें आपको बता रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, यह बातें आपको बच्चों को जब आपको कार्यवाही होती है, जब बैठक की जाती है, तो ये बच्चों को बतानी होती है। इसलिए मैं ये सारी बातें आप तक अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आप तक ज्ञान परोस के आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये चीजें होती हैं, आपको इस माध्यम से बता रहा हूं कि आप कैसे उस बच्चों को आप इस सब बातों को लेके जाएंगे। अब चलते हैं, आवश्यकता जान लिया, समस्या जान लिया, अब हम लोग चलते हैं विद्यालय स्तर पे की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। अब चलिए, अब क्या है कि गतिविधि विद्यालय स्तर पे कौन होगा, वर्षा जल संचयन मॉडल बनाना और स्थापित करना। अब विद्यालय स्तर पे वर्षा के जल को कैसे संचित किया जाए उसके लिए मॉडल बनाना और उसको स्थापित करना। सबसे पहले तो मॉडल बनेगा, मॉडल बना के एक ढाका ड्राफ्ट बना के एक प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों से बनवाया जाएगा और फिर तब विद्यालय में उसको स्थापित किया जाएगा, उसको व्यवहारिक रूप लाया जाएगा। इसमें शिक्षकों का रोल होगा और ध्यान रखिएगा कि नोडल शिक्षक अक्सर उन शिक्षकों को बनाने की बात कही गई है जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल साइंस के शिक्षक हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा विद्यालय स्तर पर गतिविधि में पानी बचाने के उपायों पर निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता। बच्चों में इसके माध्यम से
जागृति आएगी जल संरक्षण के लिए। निबंध लेखन करेंगे, प्रतियोगिता जब चित्रकला प्रतियोगिता करेंगे तो होगा। तीसरा है छात्रों को पानी बचाने की आदतें सिखाना, जैसे टैप बंद कर देना, पानी का सही उपयोग इत्यादि। चौथा है जल परीक्षण, वाटर टेस्टिंग के बारे में जानकारी देना और छोटे प्रयोग कराना। ये विद्यालय स्तर पर गतिविधियां हैं। उसके बाद पांचवा, एक बूंद की कीमत पर नाटक या माइम शो कराना। ये शिक्षक अपने स्तर से इसमें नाटक और माइम शो करा सकते हैं। आगे है छठा, विशेष दिवस विश्व जल दिवस 22 मार्च को हो रहा है। तो यहां कहा गया है, बताया भी गया है कि यह दिन जल संरक्षण के महत्व और स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हम सबको पता है इसका उद्देश्य जल संसाधनों का सतत उपयोग और भविष्य के लिए को सुरक्षित रखना है। तो जल दिवस चूंकि 22 मार्च पड़ रहा है, इस जल दिवस को मनाने के उद्देश्य को बच्चों को हम बता सकते हैं और जागरूकता फैलाने के लिए हम एक रैली निकाल सकते हैं, प्रभात फेरी करा सकते हैं। यह है विद्यालय स्तर पर गतिविधि। अब उन बच्चों के माध्यम से समुदाय स्तर पर जो गतिविधि सुझाई गई है वो क्या है। अब यहां है समुदाय में पहला क्या है, अगर पहले को देखा जाए तो समुदाय में वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित करने का अभियान। अब चूंकि विद्यालय स्तर पर बच्चों में ये इनपुट डाला गया है कि जल संचयन कैसे किया जा सकता है, क्या मॉडल हो सकता है, उसी तरह गांव में भी बच्चों के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से गांव के लोगों को, समुदाय के लोगों को वर्षा के जल को कैसे संचित किया जाए उसकी संरचना स्थापित करने के लिए अभियान चलाया जा सकता है। तालाबों, कुओं और नदियों की सफाई और संरक्षण अभियान चलाया जा सकता है। तीसरा, लोगों को दैनिक जीवन में पानी बचाने की जानकारी देना और जागरूकता फैलाना। सबसे बड़ी बात है कि नल जल योजना आजकल बिहार में चल रहा है और इसमें स्थिति क्या है कि नल, आप गांव में जाके देखेंगे कहीं नल नहीं है, पानी ऐसे ही बेतरतीब बहता चला जा रहा है। पानी है, लोग उससे क्या करते हैं कि मवेशी नहवाते हैं, यूं ही बर्बाद हो रहा है। तो इसके प्रति जागरूकता इस इको क्लब के माध्यम से समुदाय स्तर पे लाई जा सकती है, जागरूकता फैलाई जा सकती है। आगे चौथा है तालाब एवं नदियों में कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित करना। बहुत सारे लोग हैं उसमें कचरा फेंक देते हैं, उसके अलावा गंदगी वाली स्थिति बनती है, मवेशियों को नहला देते हैं। ये सारी चीजों को न करने के लिए प्रेरित करना, कचरा न फेंका जाए इसके लिए प्रेरित करना। उसकी डंपिंग व्यवस्था होती है, उसको डंपिंग व्यवस्था के तहत आपको पंचायत स्तर पे आपको कचरा रखने के लिए 2 डिब्बे भी दिए गए हैं, उसका उठाव भी हो रहा है। नहीं भी हो रहा है तो गड्ढे में उसको डाल के उसको डंप करके उसको किया जा सकता है। वो आपको एक तरह से आगे खाद के रूप में भी ले जा सकता है। खैर, ये जो सुझाई गतिविधियां हैं समुदाय स्तर पे और ये विद्यालय स्तर पे, ये आपको की जाएंगी। अगर इसको समेकित रूप से देखा जाए तो माह मार्च विषय आपको जल संरक्षण, आपको विषय परिचय में उसकी समस्या, उसकी आवश्यकता, विद्यालय स्तर पे ये गतिविधियां, उसके बाद समुदाय स्तर पे आपको गतिविधि। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और यदि आपको आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका प्रयास करूंगा लिंक डाल दूं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स है वहां जरूर शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना मार्च माह में इको क्लब के माध्यम से विद्यालय स्तर और समुदाय स्तर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियां। अगले महीने अगले माह की गतिविधि आपको मिलेगी। मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए क्योंकि शिक्षा शिक्षक से संबंधित वीडियो आप तक के लिए पहुंचाता रहता हूं और आपके लिए बनाता रहता हूं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।